हरे कृष्णा सभी को। आप सबका एक बार और स्वागत है श्रीमद् भागवतम की क्लास में। तो हम चैप्टर नंबर 31 का श्लोक नंबर 20 तक कर चुके थे। आज श्लोक नंबर 21 स्टार्ट करना है। लेकिन इसको स्टार्ट करने से पहले भगवान श्री कृष्ण की प्रार्थना करेंगे। तो सभी लोग अपने दोनों हाथों को जोड़ लें और भगवान श्री कृष्ण की प्रार्थना करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जन्माधस्य यतो अन्व्यादितरश्चात् तेने ब्रह्महृदायादिकवे मुह्यन्ते सूर्यः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यतत सर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्कुहकं सत्यं परं धीमहि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। अब श्लोक नंबर 21 स्टार्ट करते हैं। अब कपिल मुनि भगवान कहते हैं कि जीव प्रार्थना करता है भगवान से, तस्माद हम विगत विक्लव उद्धरिष्य आत्मन आत्मानमाशु तमशः सुहृदात्मन मनैव भूयो यथा वैसन्मेत धनीकरन्धं मामे भविष्यदुपसादीत विष्णुपादः। अब जीव कहता है, प्रभु मैं जब इस गर्भ से बाहर आऊंगा तो आपकी माया मुझे घेर लेगी। अतः और अधिक शुभ न होकर मैं अपने मित्र विशुद्ध चेतना की सहायता से अज्ञान के अंधकार से अपना उद्धार करूंगा। मैं प्रार्थना करता हूं, बस याद दिला देना मुझे प्रभु अपने बारे में। केवल भगवान विष्णु के चरण कमलों को अपने मन में धारण करके मैं बारंबार जन्म तथा मृत्यु के लिए अनेक माताओं के गर्भों में प्रविष्ट करने से बच सकूंगा। फिर आगे जीव भगवान अब यहाँ पे कपिल मुनि भगवान कहते हैं, कपिलुवाच एवं कृतं ती गर्भे दशमास्य स्तुवर्निषि सद्यः श्रीपत्यवाचिरं प्रसूत्य सुतिमारुतः। अब कपिल मुनि भगवान कहते हैं, अभी तक गर्भ में स्थित इस 10 मास के जीव को की भी ऐसी कामनाएं होती हैं, किंतु जब वह भगवान की स्तुति करता रहता है तभी प्रसूति काल की वायु औंधे मुंह पड़े हुए उस शिशु को बाहर की ओर ढकेलती है, जिससे वह जन्म ले सके। फिर आगे कपिल मुनि भगवान कहते हैं, तेना वशिष्ठ सहसा कृतवा वाकशिरा आतुरः विनिश्य क्रामति कृक्षेण निरुक्षवासो हत स्मृति। अब कपिल मुनि भगवान कहते हैं, वायु द्वारा सहसा नीचे की ओर ढकेला जाकर अत्यंत कठिनाई से सिर के बल श्वास रहित तथा तीव्र वेदना के कारण स्मृति से विहीन होकर शिशु बाहर आता है। फिर आगे कपिल मुनि भगवान कहते हैं, पतितो भुव्य श्रृंगमृषः विष्ठा भूरिव चेष्टते रोरुयति गते ज्ञाने विपरीतां गतिं गतः। अब कपिल मुनि भगवान कहते हैं, इस प्रकार वह शिशु मल तथा रक्त से सना हुआ पृथ्वी पर आ गिरता है और मल से उत्पन्न कीड़े के समान छटपटाता है। उसका श्रेष्ठ ज्ञान नष्ट हो जाता है और वह माया के मोह जाल में विलखता है। फिर आगे कपिल मुनि भगवान कहते हैं, परचक्षुंदम न विदुषा पुष्यमाणो जनेन सह अनभिप्रेत मापन्न प्रत्याख्यातु मनीश्वरः। कपिल मुनि भगवान कहते हैं, उदर से निकलने के बाद शिशु ऐसे लोगों की देख रेख में आ जाता है और उसका पालन ऐसे लोगों द्वारा होता रहता है जो यह नहीं समझ पाते कि वह चाहता क्या है। उसे जो कुछ मिलता है वह इनकार न कर सकने के कारण वह अवांछित परिस्थिति में आ पड़ता है। फिर आगे कपिल मुनि भगवान कहते हैं, साइतो असुचि पर्यंके जंतु स्वदे दूषिते नैषः कंडूयने अंगान आमासनो अतथान चेष्टने। कपिल मुनि भगवान कहते हैं, पसीने तथा कीड़ों से भरे हुए मैले कुचले बिस्तर पर लिटाया हुआ शिशु खुजलाहट से मुक्ति पाने के लिए अपना शरीर खुजला भी नहीं पाता। बैठने खड़े होने या चलने की बात तो दूर ही है। फिर आगे कपिल मुनि भगवान कहते हैं, तुदंतया मतवचम दंसा मस्कावटकुणादया रुदंतम विगत ज्ञानम कृमयः कृमिकम यथा। अब कपिल मुनि भगवान कहते हैं, इस असहाय अवस्था में मुलायम त्वचा वाले बालक को डांस मच्छर खटमल तथा अन्य कीड़े काटते रहते हैं। जिस तरह बड़े कीड़े की को छोटे छोटे कीड़े काटते रहते हैं, बालक अपना सारा ज्ञान गवाकर जोर जोर से चिल्लाता है।
फिर आगे कपिल मुनि भगवान कहते हैं, इत्येवं शैशवं भुक्त्वा दुःखं पौगन् डमेव च अल्पबधा विपिसितो अज्ञान आदि अध्यमन्युः शुचाप्रितः। अब कपिल मुनि भगवान कहते हैं, इस प्रकार विविध प्रकार के कष्ट भोगता हुआ शिशु अपना बाल्यकाल बिताकर किशोरावस्था प्राप्त करता है। किशोरावस्था में भी वह अप्राप्य वस्तु की इच्छा करता है, किंतु उनके ना प्राप्त होने पर उसे पीड़ा होती है। इस प्रकार अज्ञान के कारण वह क्रुद्ध तथा दुखित होता रहता है। फिर आगे कपिल मुनि भगवान कहते हैं, स देहेन मानेन वर्धमानेन मन्युनः करोति विग्रहं कामी कामी अस्वत्ताय चात्मनः। अब कपिल मुनि भगवान कहते हैं, शरीर बढ़ने के साथ ही जीव अपने आत्मा को परास्त करने के लिए अपनी झूठी प्रतिष्ठा को तथा क्रोध को बढ़ाता है और इस तरह अपने ही जैसे कामी पुरुषों के साथ वैर उत्पन्न कर लेता है। फिर आगे कपिल मुनि भगवान कहते हैं, भूत है पंचभीरा रब्धे देहे देहया बुधो अस्य कृते अहम ममेतय सदग्राह करोति कुमति मर्तितम। फिर अब कपिल मुनि भगवान कहते हैं, ऐसे अज्ञान से जीव पंच तत्वों में निर्मित भौतिक शरीर को स्व मान लेता है कि यह शरीर उसी का है। इस भ्रम के कारण वह शरीर वस्तुओं को निजी समझता है और अंधकारमय क्षेत्र में अपना अज्ञान बढ़ाता रहता है। फिर आगे कपिल मुनि भगवान कहते हैं, तदर्थम कुरुते कर्म यद बद्धो याति संस्कृतिम यो अनुयाति दद कल क्लेश म विद्या कर्म बंधन। अब कपिल मुनि भगवान कहते हैं, जो शरीर जीव के लिए निरंतर कष्ट का साधन है और जो अज्ञान तथा कर्म के बंधन से बंधे जीव का अनुगमन करता है, उस शरीर के लिए जीव अनेक प्रकार के कार्य करने पड़ते हैं, जिससे वह जन्म मृत्यु के चक्र के अधीन हो जाता है। फिर आगे कपिल मुनि भगवान कहते हैं, यद्य सिद्धि पथि पुनः शीशनोदर कृतो अद्य मह आस्थितो रमिने रमते जंतु अस्तवो विशति पूर्वव्रतः। अब कपिल मुनि भगवान कहते हैं, अतः यदि जीव विषय भोग में लगे हुए ऐसे कामी पुरुषों से प्रभावित होकर जो स्त्री संग सुख व स्वाद की तुष्टि में ही रत है असत मार्ग का अनुसरण करता है, तो वह पहले की तरह पुनः नरक की ओर जाता है। फिर आगे कपिल मुनि भगवान कहते हैं, सत्यम शौचम दया मौनम बुद्धि श्रीहिरिम यर्षः क्षमा शमो दमो भग अश्चेति यत संगाध्याति संगक्षयम। अब कपिल मुनि भगवान कहते हैं, वह सत्य, शौच, दया, गंभीरता, आध्यात्मिक बुद्धि, लज्जा, संयम, यश, क्षमा, मन का निग्रह, इंद्र निग्रह, सौभाग्य और ऐसे ही अन्य सु अवसरों से विहीन हो जाता है। फिर आगे कपिल मुनि भगवान कहते हैं, तेष्वशांतेषु मूढ़ेषु खंडितात्म सवसाधुषु संगम न कुर्याच शोचयेषु योषित क्रीडा मृगेषु च। अब कपिल मुनि भगवान कहते हैं, मनुष्य को चाहिए कि ऐसे अभद्र मूर्ख को की संगति ना करे और जो आत्म साक्षात्कार के ज्ञान से रहित हो और स्त्री के हाथों का नाचने वाला कुत्ता बनकर रह गया हो। फिर आगे कपिल मुनि भगवान कहते हैं, न तथास्य भवेन मोहो बंधश्चान्य प्रसंगतः योषित संगाद्यद अद्यथा पुंसो यथा तत् संगी संगतः। कपिल मुनि भगवान कहते हैं, अन्य किसी वस्तु के प्रति आसक्ति से उत्पन्न मुग्धता तथा बंधन उतने पूर्ण नहीं होते जितने कि किसी स्त्री के प्रति आसक्ति से या उन व्यक्तियों के साथ से जो स्त्रियों के कामी रहते हैं। फिर आगे कपिल मुनि भगवान कहते हैं, प्रजापति ही स्वाम दुहितरम दृष्ट्वा तद्रूपद श्रितः रोहि अद्भुताम सो अन्व धाव दृष्ट शरूपी हत ट्रपः। अब कपिल मुनि भगवान कहते हैं, ब्रह्मा अपनी पुत्री को देखकर उसके रूप पर मोहित हो गए और जब उसने मृगी का रूप धारण कर लिया तो वे मृग रूप में निर्लजता पूर्वक उसका पीछा करने लगे। फिर आगे कपिल मुनि भगवान कहते हैं, तट सृष्ट सृष्ट सृष्टेषु को नवखंडित धीपुमान ऋषिम नारायण मृते योशन मययेह मायया। अब कपिल मुनि भगवान कहते हैं, ब्रह्मा द्वारा उत्पन्न समस्त जीव
अर्थात मनुष्य, देवता तथा पशु में से ऋषि नारायण के अतिरिक्त अन्य कोई ऐसा नहीं है जो स्त्री रूपी माया के आकर्षण के प्रति निश्चेष्ट हो। फिर आगे कपिल मुनि भगवान कहते हैं, बलम्बे पश्य मायायाः श्रीमय्या जैनो दिशाम या करोति पदाक्रांतान भ्रुवि जृंभेन केवलम। अब कपिल मुनि भगवान कहते हैं, तनिक स्त्री रूपी माया, मेरी माया की अपार शक्ति को समझने का प्रयत्न तो करो, जो मात्र अपनी भौहों की गति से संसार के बड़े से बड़े विजेताओं को भी अपनी मुट्ठी में रखती है। फिर आगे कपिल मुनि भगवान कहते हैं, संगम न कुर्याते प्रमदाशु जातु योगस्य पारं परमारुरुक्षुः मत सेवया प्रतिलब्धात्मा लाभो वदन्ति या निर्य द्वारमस्त्य। अब कपिल मुनि भगवान कहते हैं, जो योग की पराकाष्ठा को प्राप्त करना चाहता है तथा जिसने मेरी सेवा करके आत्म साक्षात्कार कर लिया हो, उसे चाहिए कि वह कभी किसी आकर्षक स्त्री की संगति न करे, क्योंकि शास्त्रों में घोषणा की गई है कि प्रगतिशील के लिए ऐसी स्त्री नरक के द्वार तुल्य है। फिर आगे कपिल मुनि भगवान कहते हैं, योपयाति सनय मार्या योशी योशी देव विनिर्मिता तामीक्षेतात्मनो मृत्युम तृणः कृपमिवावृतम। और कपिल मुनि भगवान कहते हैं, भगवान द्वारा उत्पन्न स्त्री माया स्वरूपा है, और जो ऐसी माया की सेवाएं स्वीकार करके उसकी संगति करता है, उसे यह भली भांति समझ लेना चाहिए कि यह घास से ढके हुए अंधे कुएं के समान उसकी मृत्यु का मार्ग है। फिर आगे कपिल मुनि भगवान कहते हैं, या मन्यते पतिम मोहान मन्माया वृषभायतईम स्त्रीत्वम स्त्री संगतः प्राप्तो वित्तापत्य गृह प्रदम। अब कपिल मुनि भगवान कहते हैं, पूर्व जीवन में स्त्री आसक्ति के कारण जीव स्त्री का रूप प्राप्त करता है। मूर्खतावश माया को अपना पति मानकर उसे ही संपत्ति, संतान, घर तथा अन्य भौतिक साथ सामान देने वाला समझता है। फिर आगे कपिल मुनि भगवान कहते हैं, तामात्मनो विजानीयात्प अत्यपत्य गृहात्मकं देवोपसादितं मृत्युम मृगयोर्गायनम यथा। अब कपिल मुनि भगवान कहते हैं, अतएव स्त्री को अपने पति, घर बार और अपने बच्चों को उसकी मृत्यु के लिए भगवान की बहिरंगा शक्ति की व्यवस्था के रूप में मानना चाहिए, ठीक उसी तरह जैसे शिकारी की मधुर टान हिरण के लिए मृत्यु होती है। फिर आगे कपिल मुनि भगवान कहते हैं, देहेन जीव भूतेन लोकालोक मनोव्रजन भुग्जान एव कर्माणि को करोत्य विरतम पुमान। अब कपिल मुनि भगवान कहते हैं, विशेष प्रकार का शरीर होने के कारण भौतिकतावादी जीव अपने कर्मों के अनुसार एक लोक से दूसरे लोक में भटकता रहता है। इसी प्रकार वह अपने आप को सकाम कर्मों में लगा लेता है और निरंतर फल का भोग करता है। फिर आगे कपिल मुनि भगवान कहते हैं, जीवो हय सयानुगो देहो भूतेन्द्रिय मनोमय तन्निरोधो अस्य मरण मावी भारवत सतो संभव। अब कपिल मुनि भगवान कहते हैं, इस प्रकार सकाम कर्मों के अनुसार जीवात्मा को मन तथा इंद्रियों से युक्त उपयुक्त शरीर प्राप्त होता है। जब किसी कर्म का फल चुक जाता है तो इस अंत को मृत्यु कहते हैं, और जब कोई फल प्रारंभ होता है तो शुभारंभ को जन्म कहते हैं। जब हमारे पिछले कर्मों के फल जब चुक जाते हैं तो फिर मृत्यु हो जाती है हमारी, और जब नया फल का भोग प्रारंभ होता है तो जन्म हमारा होता है। ये हमेशा याद रखना चाहिए। ठीक है, अब आगे कपिल मुनि भगवान कहते हैं, द्रव्योपलब्धि अस्थानस्य द्रव्येशायोग यथा यदः तत्पंच तव महम्मानादुत्पत्ति द्रव्य दर्शनम यथा क्षणो द्रव्या वैवदर्शनायोग्यता यदः तदैव चक्षुषा द्रष्टु द्रष्टत्व अथवा योग यथा नयोः। कपिल मुनि भगवान अब कहते हैं, जब दृष्टि तंत्रिका के प्रभावित होने से आंखें रंग या रूप को देखने की शक्ति खो देती है तो चक्षु इंद्रियां मृत प्राय हो जाती है। तब आंख तथा दृष्टि का दृष्टा जीव अपनी देखने की शक्ति खो देता है। इसी प्रकार जब भौतिक शरीर, जो वस्तुओं की अनुभूति का स्थल है, अनुभव करना बंद कर देता है तो इस अयोग्यता को मृत्यु कहते हैं। जब मनुष्य शरीर को स्व मानने लगता है तो इसे जन्म कहते हैं।
फिर आगे कपिल मुनि भगवान कहते हैं, तस्मान्य कार्य सन्नासो न कार्पण्यम न संप्रभ्रम बुद्धवा जीव गतिम धीरो मुक्त संग आश्चर्येदिह। और कपिल मुनि भगवान कहते हैं, अतः मनुष्य को न तो मृत्यु से को भयभीत होकर देखना चाहिए, न शरीर को आत्मा मानना चाहिए, न ही जीवन की आवश्यकताओं के शारीरिक भोग को बढ़ा चढ़ाकर समझना चाहिए। जीव की असली प्रकृति को समझते हुए मनुष्य को आसक्ति से रहित तथा उद्देश्य से दृढ़ होकर संसार में विचरण करना चाहिए। फिर आगे कपिल मुनि भगवान कहते हैं, सम्यक दर्शनया बुद्धिया योग वैराग्य युक्तया माया विरचिते लोके चरे नय अत्रय सया कलेवरम। अब कपिल मुनि भगवान कहते हैं, सही सही दृष्टि से युक्त तथा भक्ति से पुष्ट होकर एवं भौतिक पहचान के प्रति निराशावादी दृष्टिकोण से समन्वित होकर मनुष्य को तर्क द्वारा अपना शरीर इस मायामय संसार को गिरवी कर देना चाहिए। इस तरह वह इस जगत में इससे अपना संबंध छुड़ा सकता है। फिर आगे कपिल मुनि भगवान इस प्रकार से कपिल मुनि भगवान कहते हैं, और इस प्रकार श्रीमद् भागवत के तृतीय स्कंद के अंतर्गत जीवों की गतियों के विषय में भगवान कपिल के उपदेश नामक 31वें अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय, वृंदावन विहारी लाल की जय। हरे कृष्ण। अब चैप्टर नंबर 32 कर्म बंधन, ये कल से स्टार्ट करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। सभी को हरे कृष्ण।